तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जिसे पहली नजर में एक लड़की से प्यार हो जाता है, इस वजह से वो उसे किडनैप करवा करके ले आता है अपने घर पर और उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 365 दिन है मेरे प्यार में पड़ने के लिए, और अगर इन 365 दिनों में तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कहानी के शुरू में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहाँ पर मसीमो और उसके फादर दूसरी गैंग के लोगों से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन मसीमो को अपने डैड के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वो एक साइड में खड़ा होकर बीप पर डांस कर लिए एक लड़की लीरा को देख रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद मसीमो के फादर भी उस लड़की को देखते हैं और मसीमो से कहते हैं कि ये लौंडिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर अब टाइम आ गया है कि तुम इन लौंडियाबाजी से हटकर के बिजनेस में ध्यान दो, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। इतना कहते ही अचानक से मसीमो के फादर को एक गोली आकर के लग जाती है और यहीं पर काम तमाम हो जाता है उनका। आखिर ये गोली चलाई किसने थी इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। अब यहाँ पर मसीमो जो कि अपने फादर के पास में खड़ा हुआ था, इसलिए वो गोली उसके फादर की बॉडी के आर पार होकर के मसीमो को भी जा करके लग गई थी। मसीमो के फादर की तो ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, लेकिन मसीमो बच जाता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम मसीमो को देखते हैं जो अपने फादर के बिजनेस को हैंडल करना अच्छी तरीके से सीख गया था। वही दूसरी तरफ लोरा जिसे मसीमो ने बीच पर एंजॉय करते हुए देखा था, वो भी अपनी कंपनी में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। और फिर घर आने के बाद लोरा अपने बॉयफ्रेंड के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये कहकर के मना कर देता है कि कल सुबह उन्हें जल्दी फ्लाइट पकड़नी है और तुमने अभी तक सामान भी पैक नहीं किया है, इसीलिए जाओ और पहले सामान को पैक करो। तब लोरा चुपचाप अपने कमरे में आकर के अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन ट्रिप पर निकलने के बाद रात को जब लोरा का बॉयफ्रेंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तभी उनके टेबल पर एक शैंपेन की बोतल आती है जो कि उन्होंने ऑर्डर नहीं की थी। शैंपेन पीने के बाद जब लोरा वॉशरूम की ले जाती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात होती है मसीमो से, लेकिन इस वक्त इनके बीच में कोई भी खास बातचीत नहीं होती है। फिर अगले दिन जब मॉर्निंग में लोरा सनबाथ ले रही थी, तब वो अपने फ्रेंड को बताती कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है, लेकिन वो उसके साथ ना रह करके अकेले कहीं घूमने के लिए चला गया है। अब इसी बात को सोच सोच करके लोरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब लोरा जो कि एक हार्ट पेशेंट भी थी, इसलिए वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए देर रात अकेली सड़कों पर निकल जाती है। तभी अचानक से गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और लोरा को किडनैप करके मसीमो के पास ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद लोरा की नजर पड़ती है मसीमो के घर की दीवारों पर, जिस पर उसकी पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये देख करके लोरा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। यहाँ पर मसीमो इसे बताता है कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें एक बीच पर देखा था और तब से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो, और मैंने शहर के चप्पे चप्पे पर तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, किसी भी कोने को नहीं छोड़ा, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। लेकिन अब क्योंकि तुम मुझे मिल गई हो, इसीलिए तुम्हारे पास 365 दिन है मेरे प्यार में पड़ने के लिए, और अगर इन 365 दिनों के अंदर तुम मुझे प्यार नहीं कर पाए तो उसके अगले दिन ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मसीमो की ये बात सुनकर के लोरा उसे बताती है कि मेरी भी एक लाइफ है और साथ ही एक बॉयफ्रेंड भी है, और मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं अपने उन दोस्तों को ऐसे ही छोड़ दूँ, और वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जो मुझे किडनैप करके यहाँ पर ले आया है। लोरा की ये बात सुनकर के मसीमो उसे उसके बॉयफ्रेंड की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड इसे ट्रिप पर एक दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। फोटोज को देख करके लोरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसका दिमाग भी खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मसीमो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके ही लेता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अगले दिन जब लोरा सोकर के उठती है तो वो देखती कि मसीमो बेड के पास ही बैठा हुआ है। लोरा की औरत ही मसीमो उसे बताता है कि आज मुझे काम पर जाना है, इसीलिए तुम भी जल्दी से उठ करके तैयार हो जाओ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों यहाँ से साथ ही निकलेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब लोरा उसके साथ जाने से मना करती है तब मसीमो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फिर काम खत्म होने के बाद वापस आते वक्त वो लोरा के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करता है। तभी लोरा मौका देख करके भाग जाती है यहाँ से, और वो कुछ ही दूरी पर खड़े पुलिस वालों के पास जाकर के कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। लेकिन जब पुलिस वालों की नजर पड़ती है मसीमो पर तो वो लोरा को यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं यहाँ से। पुलिस वालों के जाने के बाद मसीमो लोरा के पास आकर के कहता है कि क्या तुम मुझे सुनील शेट्टी समझ रही हो जो मुझसे डर करके बार बार भाग रही हो।
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। मसीमो की ये बात सुनकर के लोरा उसे आजाद डिनर में कुछ स्पेशल बनवाने के लिए कहती है। फिर रात को डिनर करते वक्त लोरा मसीमो से पूछती है, अब क्योंकि 1 साल मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा, इसलिए मुझे जानने का पूरा हक है कि आखिर तुम क्या काम करते हो। इस पर मसीमो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जितना कम पता होगा उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर भी तुम मुझे लोगों के सामने बिजनेसमैन कहकर के इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। इतना कहने के बाद वो लोरा के करीब आता है और कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ जनरल रहने का तरीका सिखाओ। अब लोरा को मसीमो की ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर जब अगली सुबह वो सोकर के उठती है तो वो मसीमो को देख के जो उसके बगल में सोया हुआ था, अब ऐसे ही धीरे धीरे करके लोरा मसीमो को पसंद करने लगी थी। इस वजह से वो मसीमो के सामने नानी लगती है। ये देखकर के मसीमो उससे कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी यहाँ से जाने की बात ना करना। फिर कुछ देर बाद मसीमो को काम के सिलसिले में बाहर जाना था, इसलिए वो लोरा को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। यहाँ फ्लाइट में वो लोरा को बताता है कि आज सुबह जो उसने उसके साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोरा जानबूझकर के मसीमो के सामने गलत तरीके से आइसक्रीम खाया करती है और कभी कभी सबके सामने पूल में कूद जाया करती थी। उसकी इन हरकतों की वजह से मसीमो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वो लोरा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो चाहकर भी उसे कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो लोरा को ले जाता है एक होटल में और उसे दिखाता है कि वो उसकी बात ना मानकर क्या चीज मिस कर रही है। इसके बाद वो लोरा के हाथ पैर बांध करके उसके सामने गलत हरकतें करता है। फिर रात में पार्टी के दौरान एक बार फिर से लोरा मसीमो को प्रमोट करने के लिए जानबूझकर के छोटे कपड़े पहन करके पार्टी में चली जाती है और नशे की हालत में लोगों के साथ डांस करना शुरू कर देती है। तभी एक आदमी इस चीज का फायदा उठाकर के लोरा के साथ जबरदस्ती डांस करने की कोशिश करता है। मसीमो जब इस चीज को देखता है तो उसका खून खोल उठता है और गुस्से में आकर के वो उस आदमी के हाथों पर गोलियां मार देता है। अगली सुबह जब लोरा होश में आती है तो वो देखती है कि मसीमो के फादर के दोस्त मोरियो मसीमो को समझा रहे थे कि कल रात जो तुमने पार्टी में किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, इसे 2 पावरफुल फैमिलीज आमने सामने आ जाएगी, इसलिए तुम अभी के अभी लोरा को शहर छोड़ कर के आ जाओ और उन लोगों से माफी मांग लो। तभी अचानक से लोरा आ जाती है यहाँ पर और कल रात वाली हरकत के लिए मसीमो को सॉरी कहती है। तब मसीमो उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना सुनकर लोरा पानी में कूद जाती है। तब मसीमो भी पानी में कूद करके जान बचा लेता है उसकी। ये देख करके लोरा को समझ आ जाता है कि मसीमो सच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर मसीमो लोरा को बताता है कि आज रात हमें पार्टी में जाना है, इसलिए वह बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर बुलाता है ताकि लोरा का शानदार तरीके से मेकओवर किया जा सके। जब ये दोनों तैयार होकर के पार्टी में जाते हैं तब वहाँ पर मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है, जो मसीमो से कहते कि आखिरकार तुमने इस लड़की को हासिल कर ही लिया। इसके बाद वो लोरा को धमकी देती है जान से मारने की। फिर जब वो चली जाती है यहाँ से तब लोरा मसीमो से पूछती है कि आखिर वो लड़की क्या कह रही थी। तब मसीमो बताता है कि दरअसल वो लड़की तुम्हें जान से मारने की धमकी दे करके गई है। अब जबकि लोरा एक हार्ट पेशेंट थी, न सुनती उसे घबराहट होने लगती है, इसलिए वो पार्टी छोड़ करके अपने रूम में आ जाती है। तब मसीमो भी यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों एक बार फिर से करीब आ जाते हैं। यहाँ पर मसीमो से कहता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली से मिले हुए काफी वक्त हो गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से मिलने के लिए चली जाओ। इसके बाद लोरा सीधी अपने फ्रेंड ओल्गा के घर पर आ जाती है और उसे अपने और मसीमो के रिलेशन के बारे में बताती है कि कैसे हम दोनों एक दूसरे से मिले और मुझे मसीमो से प्यार हो गया। अब उसकी बातों को सुनकर के ओल्गा लोरा को लेकर के जाती है एक ब्यूटी पार्लर में ताकि वो उसका और अच्छे से मेकओवर कर सके। मेकओवर हो जाने के बाद वो दोनों चिल आउट करने के लिए पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर लोरा की मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से होती है और वो लोरा को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोरा मूव ऑन कर चुकी थी, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि प्लीज अब तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन वो लोरा की बात नहीं मानता है और उसका पीछा करते हुए उसके फ्लैट तक आ जाता है, जहाँ पर मसीमो पहले से लोरा का इंतजार कर रहा था। जब ये गंजा मसीमो को देखता है लोरा के फ्लैट में तो अंदर आने की बजाय वो चुपचाप चला जाता है वहाँ से। यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से करीब आ जाते हैं। जब सुबह लोरा की आंख खुलती है तो वो अपने फिंगर में एंगेजमेंट रिंग देखती है, जिसे देखकर के लोरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। तब मसीमो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर के लोरा फौरन हाँ कह देती है। इसके बाद मसीमो लोरा को लेकर के वापस अपने शहर आ जाता है, जहाँ पर लोरा मसीमो से कहते कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकती कि तुम रियल में क्या करते हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी में सिर्फ मेरी फ्रेंड ओल्गा ही आए, जिस पर मसीमो उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद लोरा ओल्गा के साथ वेडिंग ड्रेस
की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। शॉपिंग करने के बाद जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तब लोरा ओल्गा को बताती कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात इसने अभी तक मासिमो को नहीं बताई थी। वहीं दूसरी तरफ मारियो के पास किसी का कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि लोरा की जान खतरे में है। इस बात को सुनते ही मारियो फोन कट करता है और पहुंच जाता है मसीनो के पास, क्योंकि मसीनो का फोन बिजी आ रहा था। जब मसीनो को इस बात का पता चलता है तब भी वो फौरन कॉल लगाता है लोरा को, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब मसीनो रोने लगता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उधर हमें लोरा की गाड़ी को एक कमरे में घुसते हुए दिखाया गया था, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो गाड़ी टनल से बाहर नहीं आई। इसका मतलब था कि टनल के अंदर ही लोरा के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आखिर उसके साथ क्या हुआ था यह हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। और इस सीन के साथ ही कहानी 365 डेज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट